की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और उसके अध्यक्ष रामायण चौधरी पे बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कल हमने आपको ये खबर दिखाई थी कि 39 लाख रुपए का जो उनके ब्याज लगा हुआ था वो माफ हो गया था 2018 तक, और 2018 के बाद उनपे ब्याज ही नहीं लगा है। 7 करोड़ रुपए की सीसी है, जिसपे 39 लाख रुपए जो 2018 तक ब्याज था वो माफ हो चुका है। बैंक द्वारा समय समय पर उस ब्याज को रिवर्स कर लिया गया है और 2018 के बाद 7 करोड़ रुपए हो चुके हैं, उन्होंने उठाए हैं सीसी अकाउंट से, लेकिन उस पे कोई ब्याज नहीं लगा है। ये हमने आपको खबर जो प्राथमिकता से दिखाई थी। पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज सिंह ने ये गंभीर मुद्दा उठाया था। अब हमारे पास एक और मुद्दा है सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। कहा जाता है कि जो भी कर्मचारी किसी भी विभाग में काम करते हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी प्रति वर्ष बढ़े, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एक ऐसा बैंक है जहां जो कर्मचारी ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 3 महीने में उनकी जो वेतन है वो डबल से ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट है, हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में अगर आप 10,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी करते हैं, 10,000 रुपये प्रति महीने की नौकरी पे ज्वाइन हुए, तो 1 साल बाद यानी कि आपके जो मूल वेतन है 10,000, उसका 30% बढ़ाया जाता है। तो वो आपकी सैलरी हो गई 10,000 का 30% यानी कि 3,000 प्लस हो जाएंगे 13,000। फिर अगले साल 13,000 जो मूल वेतन हो गया, 13,000 का 30% बढ़ता है तो आपका लगभग 4,000 रुपये बढ़ते हैं, 17,000 रुपये आपके मूल वेतन हो जाते हैं। फिर अगले साल 17,000 का 30% यानी कि लगभग 5,000 के आसपास बढ़ते हैं। यानी कि 3 वर्षों में जो व्यक्ति 10,000 रुपये महीने पे इस कोऑपरेटिव बैंक में काम करता है, 3 साल के बाद उसकी सैलरी 22,000 के आसपास हो जाती है, यानी कि डबल से भी ज्यादा। हम आपको कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारे पास एक रिपोर्ट है, कोऑपरेटिव बैंक की बैठक की ये रिपोर्ट है, और हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं कि उस रिपोर्ट में किस तरह से क्या कुछ लिखा हुआ है। तो आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ये रिपोर्ट है, और आप देख सकते हैं निदेशक मंडल की बैठक 6/8/2019 की करवाई, यानी कि 6 अगस्त 2019 की करवाई है। और इसमें हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ की आप तस्वीरें पहले देख लीजिए। ये आपको बैंक में कार्यरत मानदेय कर्मी एवं आउटसोर्सिंग कर्मी को पूर्व की भांति माह अप्रैल 2000 से मानदेय वृद्धि पर विचार। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अध्यक्ष श्री रामायण चौधरी ने कहा कि बैंक में कार्यरत मानदेय कर्मी और आउटसोर्सिंग कर्मी का तात्पर्य हम आपको बता दें कि जो कर्मचारी किसी कंपनी के थ्रू इस बैंक में आते हैं या फिर किसी जगह जाते हैं उसे आउटसोर्सिंग कर्मी कहते हैं। पूर्व की भांति माह अप्रैल 2019 से मानदेय में वृद्धि की जाए, और ये वृद्धि कितनी होती है आप यहाँ देख सकते हैं। जिनकी सैलरी एबव 24,000 है उनका 7200 रुपये इंक्रीजमेंट किया जाता है, यानी कि 24,000 में प्लस 7200 रुपये जोड़ते हैं, यानी कि 30% की बढ़ोतरी की जाती है। आप दूसरे भी देख सकते हैं, सीरियल बाइज ये सैलरी स्लैब है और इंक्रीजमेंट हम आपको दिखा रहे हैं। 23,001 रुपए से लेकर 24,000 जिनकी सैलरी है उसमें 6,900 की बढ़ोतरी की जा रही है। इसी तरह क्रमशः 22,000 से 23,000 के बीच जिनकी सैलरी, उनके अकाउंट में उनके जो वेतन में 6,600 की बढ़ोतरी की जाती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं 2018-19 का बैलेंस शीट है, उसी के आधार पे ये 30% की बढ़ोतरी की जा रही है। ये पहले साल है। दूसरे साल का भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये आपको 2020 के है, निदेशक मंडल की बैठक 25/9/2020 का है, जिसमें आप देख सकते हैं 2019-20 का ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर अब आपको दिखाएंगे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक में कार्यरत मानदेय एवं स्टाफिंग कंपनी के कर्मी को पूर्व की भांति माह अप्रैल 2020 से मानदेय वृद्धि पर विचार की बैठक में ये मुद्दा था, जिसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ वित्तीय वर्ष 2019-20 में
कि अकेंक्षित आर्थिक चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता प्रतिवेदन के आधार पर बैंक का स्थापना व्यय इतना है 1.9% है। फलतः उक्त को दृष्टिकोण रखते हुए मानदेय वृद्धि पर निर्णय लेना यथोचित होगा। और यहाँ भी 30% की वृद्धि की जाती है। आपने देखा कि 2018-19 में 30% की वृद्धि की जाती है मूल वेतन से, और 2019-20 यानी दूसरा साल है जहां 30% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिनकी सैलरी 30,000 से अधिक है उनकी इंक्रीजमेंट किया जाता है 9,000 यानी कि 30%। फिर इसी तरह आप स्लैब देख सकते हैं 30% की इंक्रीजमेंट की जाती है। और ये सिग्नेचर हम आपको दिखा दें, ये बैंक के जो अध्यक्ष है रामायण चौधरी, उनका ये सिग्नेचर है। इस बैठक में वो हिस्सा लेते हैं और 30% की वृद्धि पे वो सिग्नेचर करते हैं। दूसरे साल का मैं दिखा रहा हूँ। फिर हम आपको तीसरे साल पे ले चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं 2020-21 का ये वित्तीय वर्ष का है, जहाँ पे फिर से 30% बढ़ोतरी की मांग की जाती है। यहाँ हम आपको दिखाएंगे अध्यक्ष श्री रामायण चौधरी ने कहा कि बैंक में कार्यरत मानदेय कर्मियों एवं स्टाफिंग कंपनी के कर्मियों पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप बैंक के व्यवसाय में वृद्धि हो रही है। इसलिए पूर्व की भांति अर्थात 30%, यहाँ आप शब्द देख सकते हैं, इसलिए पूर्व की भांति यानी कि 2 साल जो पहले 30% की बढ़ोतरी, वही बता रहे हैं कि पूर्व की भांति अर्थात 30% की दर से मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए। प्रबंध निदेशक ने कहा कि बैंक के वित्तीय वर्ष 2020-21 की वित्तीय स्थिति के आलोक में मानदेय कर्मियों स्टाफिंग कंपनी या स्टाफिंग कंपनी का तात्पर्य है कि जो बाहरी कंपनियां होती हैं वो अगर स्टाफ भेजते हैं उसे स्टाफिंग कंपनी के कर्मियों के प्रति माह मानदेय में अधिकतम 10% की वृद्धि की जा सकती है। तो जो बैंक के प्रबंध निदेशक है वो कहते हैं 10% की और बैंक के अध्यक्ष कहते हैं 30% की। तो यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं 10,000 से 20,000 तक जिनकी सैलरी है 3,000 की वृद्धि की जाती है, 20,000 से 30,000 तक है उनकी 5,000 वृद्धि की जाती है। तो अब हम आपको बता दें कि लगातार तीसरे साल 30% की वृद्धि की जाती है। अब बताइए भाई कैसा कौन सा जॉब है जहां आप जाएंगे 10,000 महीने पे और 3 साल के बाद आपकी सैलरी 22,000 रुपये हो जाती है। हालांकि इस मुद्दे पर हमने सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष हैं रामायण चौधरी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने बातचीत करने से साफ तौर पर इंकार कर दिया। ऑफ कैमरा उन्होंने ये कहा कि बढ़ रही है महंगाई, उसके आधार पे वेतन बढ़ाया गया। भाई तो जरा ये बताइए कि बढ़ती महंगाई के आधार पे आपने वेतन बढ़ाया तो क्या 30% प्रतिवर्ष वेतन बढ़ता है? और जो 10,000 मान लीजिए एक लिमिट बता रहे हैं कि 10,000 पे कोई ज्वाइनिंग करता है तो 3 साल के बाद उसकी सैलरी अब 22,000 कर दे रहे हैं। जब इस पूरे मुद्दे पर गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो अध्यक्ष है महेश जी, उनसे हमारी बातचीत हुई। बिहार न्यूज की टीम गोपालगंज पहुंची थी और गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं महेश जी, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए 30% जो बढ़ोतरी है वो बढ़ाना कहीं से भी उचित नहीं है। 10 से 15% की जो बढ़ोतरी है वो कराई जा सकती है। और जो अभी वर्तमान में गोपालगंज सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष है महेश जी, उन्होंने क्या कुछ कहा, दोनों का हम आपको बयान सुनाते हैं। देखिए, प्रतिवर्ष 30% वेतन बढ़ोतरी तो उचित नहीं है। जैसे परमानेंट कार्मिकों के लिए वेतनमान निर्धारित होता है, जैसे हमारे बैंक में अभी 11वां वेतनमान लागू है, तो वो समय समय पर जैसे नए नए वेतनमान लागू होता है हम लोग रिवाइज करते हैं परमानेंट कार्मिकों के लिए। जहां तक आउटसोर्सिंग कार्मिकों की बात है तो 10% 15% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर वो कार्मिक समतुल्य नहीं हो सकता है। हाँ, 30% उचित नहीं होगा, 30% बढ़ाना उचित नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पद का यहाँ पे दुरुपयोग किया गया है। अब इसमें क्या क्या लेन देन हुआ है और क्या इसमें माजरा है ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके पहले भी बैंक में अधिकारी और कर्मचारी काम करते थे, लेकिन इस तरह से कहीं भी बढ़ोतरी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बढ़ोतरी होती है वो एक सोचने वाली बात है कि बैंक के जो अध्यक्ष है रामायण चौधरी अचानक से पद पे आते हैं 2018 में और कैसे इस तरह से बढ़ा देते हैं। प्रतिवर्ष 30% की बढ़ोतरी होती है और 10,000 के काम करने वाला स्टाफ अब 22,000 रुपया कमाता है 3 साल में ही। तो आइए आपको सुनाते हैं इस पे जो पूर्व MLC मनोज सिंह हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। 2019 में बोर्ड के द्वारा अपने
कर्मियों को तथा स्टाफिंग कर्मियों को, मानदेय कर्मियों को तो बढ़ाया ही गया, स्टाफिंग कर्मी जो दूसरे का स्टाफ है, एजेंसी का स्टाफ है, उसको 2019 में 30% उसका मानदेय में वृद्धि की गई और 5 महीने का पैसा उनके द्वारा उन लोगों से रिटर्न ले लिया गया। फिर 1 साल बाद पुनः 30% वृद्धि की गई। आज 4 महीने का पैसा उन लोगों से बैक डेट से किया गया, चूंकि अप्रैल से इंक्रीमेंट हुआ और जून अगस्त में उनकी बैठक हुई और बैक डेट का 4 महीने का पैसा फिर कर्मियों से ले लिया गया। फिर 2021 में मूल सैलरी का 30% फिर बढ़ाया गया और उसमें से भी 4 महीने 6 महीने का पैसा ले लिया गया मैनेजमेंट के द्वारा, चेयरमैन और एमडी के द्वारा, संतोष कुमार झा और रामायण चौधरी के द्वारा। इस प्रकार 2019 में जिस कर्मी का सैलरी 10,000 रुपया था, 2021 में उसका सैलरी हो गया 23,000 रुपया, अर्थात इस 3 साल में डबल से भी ज्यादा वृद्धि की गई और इसको बैंक को चूना लगाया गया, बैंक को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया चेयरमैन के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, अनियमितताएं सामने आ रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।